क्या भारत में मदरसे बंद कर दिए जाएंगे? आप तमाम लोग जानते हैं कि देश में किस तरह से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा संगठन है जो सीधे तौर पर मदरसों को बंद करना चाहता है। मदरसों से नफरत की वजह आप तमाम लोग जानते हैं। मदरसा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें मामूली परिवार का बच्चा भी इल्म हासिल कर पाता है। यानी कि ये एक ऐसा कहा सकता है एजुकेशन हब है जहां पर मामूली से मामूली घराने का बच्चा भी जा करके इल्म हासिल कर रहा है। आपने अक्सर सुना होगा कि गांव वगैरह के बच्चे मदरसे में ज़्यादा पढ़ते हैं। इसके पीछे का एक रीज़न है। रीज़न यह है कि गांव में जहां गरीबी है, मुफलिसी है, वहां बच्चे जानते हैं कि मेरे लिए सबसे सही तरीका यह है कि मैं मदरसा चला जाऊं, वहां इल्म हासिल करूं, क्योंकि मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं पर जो है इल्म हासिल करने का मौका मिलता है। मदरसे में साइंस भी पढ़ाए जाते हैं, मदरसों में अंग्रेजी, मदरसों में लोग फिलॉसफी तक पढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो मदरसों को टारगेट करते हैं। ये टारगेट करने के पीछे की वजह बस यही है कि बच्चे पढ़ ना पाए। अब देखिए ना, पिछले दिनों आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था। मदरसा में जो मदरसे को लेकर के जो उत्तर प्रदेश का एक बोर्ड है जिसे आप बेहतर जानते होंगे, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड 2004, उसको लेकर के वहाँ की जो सरकार है उसने एक हल्फनामा दायर किया था, एक पीआईएल दर्ज किया हुआ था और वो पूरा का पूरा मामला फिर कोर्ट में पहुंचा, अदालत में पहुंचा और हाई कोर्ट ने कहा कि इन मदरसों को बंद कर दिया जाए। सैकड़ों की तादाद में वो मदरसे थे। मदरसों को यानी कि उस बोर्ड को अवैध करार दे दिया जाए। अवैध का मतलब ये था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक करार कर दिया गया कि ये जो बोर्ड है, मदरसा बोर्ड है, ये सही नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है। ये बातें उस वक्त की गई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के मदरसा एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग थे वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया। लेकिन अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो अब सुप्रीम कोर्ट में एनसीपीसीआर ने, यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक हल्फनामा दर्ज किया है, दायर किया है और उस हल्फनामे में उन्होंने मदरसों पर सख्त टिप्पणी की है और मदरसों को बंद कराने की मांग की है। एनसीपीसीआर कहता है कि मदरसों में बच्चों के जो राइट्स हैं उनका उल्लंघन हो रहा है, बच्चों को सही तालीम नहीं दी जा रही है, एजुकेशन सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है, उचित शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, वहां जो सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग यानी कि मदरसे का बिल्डिंग हो, शौचालय हो या अलग अलग चीजें हैं, खान पान की चीजें भी सही तरीके से मुहैया नहीं हो पा रही है। ये दलील एनसीपीसीआर ने दी है। हालांकि एनसीपीसीआर ये भी बात बखूबी जानती है कि आज हिंदुस्तान के कई सारे गवर्नमेंट स्कूल के हालात ऐसे हैं कि वहां एक दो शिक्षक हैं तो कहीं दो तीन कमरों में 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई हो रही है, लेकिन एनसीपीसीआर की नजर उधर नहीं जाती है। उस पर वो सख्ती से टिप्पणी करते हुए ये नहीं कहते कि इन स्कूल्स को बंद कर दिया जाए, इनके निशाने पर मदरसे हैं। आपको बताते चलें कि हल्फनामा जो दायर किया गया इसमें इन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009, यानी कि आपको बताएं अधिकार से जो आरटीई जो होता है, आरटीई, उसको लेकर के इन्होंने ये बात कही कि उसके एक्ट के अंदर जो धाराएं हैं जिसमें 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29 है, उन तमाम धाराओं का उल्लंघन हो रहा है मदरसों में। ये बात इनका कहना है। इनका कहना है कि राइट टू एजुकेशन के अंदर मदरसों का तालीम भी शामिल नहीं है। ये तमाम तरह की दलीलें जो है वो एनसीपीसीआर के द्वारा दी गई है। इन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही कि जो कुछ हो रहा है मदरसों में वो सही नहीं है। मदरसों के वेबसाइट पर जाकर के अगर आप किताबों की लिस्ट को चेक करेंगे और उन किताबों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे तो मालूम पड़ता है कि उन किताबों के अंदर जो लेख लिखे हुए हैं वो कई जगह पर आपत्तिजनक है। उनका यह कहना है कि बच्चों के दिमाग में कुछ अलग तरीके की जानकारी दी जा रही है। मदरसों में तालीम के जरिए, एजुकेशन के जरिए ये लोग जो हैं वो इस्लाम की एजुकेशन दे रहे हैं। ये बात एनसीपीसीआर के द्वारा कही गई है। यानी कि उनका कहना है कि ये जो छात्र हैं उन्हें पढ़ाया नहीं जा रहा है बल्कि उन्हें बहकाया जा रहा है। इसके अलावा एनसीपीसीआर ने सीधे तौर पर यह भी बात कही कि वहां इस्लाम का एजुकेशन दिया जा रहा है और हिंदू बच्चों को भी जो है वो इस्लामिक एजुकेशन जो है वो दिया जा रहा है। और इस तरह के आरोप लगाते हुए एनसीपीसीआर सीधे तौर पर यह मांग कर रही है कि चूंकि मदरसों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, उचित शिक्षा नहीं है, इसलिए इन मदरसों को बंद कर दिया जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि जिस मदरसे में एपीजे अब्दुल कलाम पढ़े, जो आगे जाकर के मिसाइल मैन बने, क्या ये लोग ये कहेंगे कि मदरसों में तालीम नहीं मिलती है? तो फिर उसी मदरसे से एपीजे अब्दुल कलाम कैसे निकले? सवाल यह है कि इसी देश के शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद मदरसों से तालीम हासिल करके देश के उस उच्च स्तरीय पद पर कैसे पहुंच गए? क्या एनसीपीसीआर इस
चीज का जवाब देगी? क्या वो बता पाएगी कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मदरसों में जो पढ़ाई हो रही है वो अपर्याप्त हो रहा है, बच्चों को सही जानकारी नहीं दी जा रही है, क्या एनसीपीसीआर ये बात बताएगा कि आखिरकार फिर इस देश के कई सारे उच्च पदों पर जो मदरसों से तालीम हासिल करके बच्चे पहुंचे हैं वो कौन सी तालीम हासिल करके वहां तक पहुंचे हैं? आखिरकार क्या वजह है कि मदरसों पर इस तरह से अटैक करने की कोशिश की जा रही है? क्यों मदरसों को बंद करने की साजिशें रची जा रही है? पिछले दिनों जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था, उन्होंने यूपी के मदरसा बोर्ड पर जो है प्रतिबंध लगाते हुए उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि आप 17 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। आपने यह कह दिया कि उन्हें स्कूल में अलग पाठन जहां पर हो रहा है, जो स्कूल सिस्टम है, वहां आप उन बच्चों का एडमिशन करा दीजिए, इससे उन 17 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। लेकिन अब उसके बदले सुप्रीम कोर्ट में एनसीपीसीआर अपनी दलील दे रही है, जो दलील हमने आपको बताई है। ये पूरा का पूरा मामला बताते हुए ये लोग कहते हैं कि जो मदरसा है वो सुप्रीम कोर्ट और आरटीई का धज्जी उड़ा रहा है, यानी कि राइट टू एजुकेशन जो बच्चों के पास है कि वो एजुकेशन हासिल कर सके, उस संवैधानिक हक का जो है वो धज्जी मदरसे में उड़ाया जा रहा है। ये बात एनसीपीसीआर ने कही है। दीनी किताबों में आपत्तिजनक बातें शामिल है, इस तरह की बातें जो है इनके द्वारा की गई है। ये तमाम दलीलें इनके द्वारा क्यों दी जा रही है? आप तमाम लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।